तीन डाउट एक वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। जॉइनिंग लेटर इशू, फाइनल रिजल्ट एंड ऑफिशियल अपडेट कंप्लीट डिस्कस करते हैं। एक जो वायरल वीडियो चल रही है, ठीक है, कि मतलब जॉइनिंग लेटर इशू हो गया है, वो उससे शुरू करते हैं। शुरुआत है इस खुशखबरी से कि तीन पोस्टों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट जो कि फाइनल वाली है, वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। किन किन पोस्टों का आया है? पहला है आपका टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी वाला, ईएनटी वाला और लाइब्रेरी ग्रेड वाला। एक कमेंट में एक दो दिन पहले कमेंट था कि भाई लाइब्रेरी ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा, और एक कमेंट जो सब्सक्राइबर ने किया था कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो तीन पोस्टों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोगों के डाउट्स हो रहे हैं भाई कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, किन किन का हुआ है। ठीक है, सबसे पहले सबके रोल नंबर, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, ये सब विद नाम, ठीक है, फादर्स नेम, मेल फीमेल, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि किसी किसी में जैसे कि फीमेल को नहीं मिला मौका, 20% का रिजर्वेशन नहीं मिला, पर फिर भी फीमेल गुड ग्रैब गुड रैंक्स। जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजी में देख लो, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक फीमेल ने ही ग्रैब करी है। ठीक है, दूसरा पहले है अमीशा अमीशा मिश्रा, दूसरा राबिया। और ईएनटी में बात करें तो जो थर्ड रैंक है, हाँ थर्ड सॉरी सेकंड रैंक है नेहा वर्मा। ठीक है, इन्होंने ग्रैब करी है। अगर लाइब्रेरी ग्रेड की बात करें तो इसमें फीमेल कौन है? इसमें फीमेल ने भी फर्स्ट रैंक ग्रैब करी है, प्रिया कंदपाल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप जैसे कि हाईएस्ट देख लो इसका, जैसे कि लाइब्रेरी ग्रेड में 82 नंबर इसके आए हैं, और जो रैंक जिसकी 9 आई है, ठीक है, और रैंक 9 कह लो या, ठीक है, तो इसके आसपास ये 72। तो मतलब 70 से 80 के बीच में जिनका है ना, उनका लगभग ऑलमोस्ट सिलेक्शन हुआ है इसमें भी। ठीक है, आप देख सकते हो ईएनटी का देख लो, तो ईएनटी में देखो मिनिमम कितना है 51, ठीक है, और मैक्सिमम है 65। ठीक है, 65.33339। ठीक है, नेट स्कोर ये निकल के आया है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट स्कोर क्या है ऑप्थेल्मोलॉजी वाले में क्या रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट रैंक आई है उसके 75 नंबर आया है, 75.0005। ठीक है, फिर उसके बाद 74, मतलब बिल्कुल रैंक फर्स्ट और टू में कितना माइन्यूट डिफरेंस है। माइन्यूट डिफरेंस देख लो, डिफरेंस पॉइंटों में है। मतलब मात्र और मात्र केवल एक क्वेश्चन अगर एक कैंडिडेट का हुआ होता सही, तो इसकी फर्स्ट रैंक आ जाती। मतलब मात्र एक क्वेश्चन, मतलब देख लो 0.033। ठीक है, 0.033 में ही मतलब एक रैंक का डिफरेंस आ गया। कितना नेक टू नेक का कंपटीशन चल रहा है। और रैंक 3 देख लो, ठीक है, 73 है ना। केवल एक नंबर का ही तो डिफरेंस है, एक नंबर का भी नहीं डिफरेंस है, नहीं, हाँ एक नंबर से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, 1.66, मतलब एक तरीके से 1.5 नंबर का कह सकते हो आप। ठीक है, और फिर जैसे कि रैंक 5 है याशु चौधरी की, तो यहाँ पे देखो 69 है, 69.333। तो ऑलमोस्ट 60 मतलब 70 से लेकर 80 के बीच में, इसी के अराउंड ही सबका रिजल्ट रहा है सिलेक्शन का। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम, जैसे कि यहाँ पे केवल 82 चला गया। अब यहाँ पे तो 50 से लेके 65, ठीक है, यहीं पे समेट के रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात है कि भाई इन तीन पोस्टों का आ गया, और जो वीडियो वायरल हो रही थी वो इन या तो ऑप्थेल्मोलॉजी वाला, शायद वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने भी देखी थी वो वीडियो। ठीक है, जो वायरल हो रही थी, कहना कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया ऐसा ऐसा करके। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो ऑफिशियल लिस्ट है ये अभी कुछ दिन पहले ही आई है। ठीक है, क्योंकि अभी कल कल ऐसा था ना, कल वहां गया था मैं। ठीक है, पीसीआई वहां पे, हाँ दिल्ली गया था पीसीआई। ठीक है, ऑब्वियसली सब लोग तो जानते ही होंगे कि मतलब कल इंटरव्यू नहीं था पीसीआई में, जो 20 वैकेंसी निकली थी। ठीक है, तो उसको अटेंड करने के लिए गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा एक दो दिन पहले मैं एक जगह और गया था, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा वीडियो नहीं बन पाई, इस वजह से थोड़ा सा था ट्रैवलिंग इशूज के कारण। थोड़ा मेरे यहाँ से काफी दूर है दिल्ली, लगभग 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अब तीन पोस्टों का आया कि भाई बाकी का क्यों आया और इन्हीं का क्यों आया। ठीक है, सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इन्हीं का ही क्यों आया, है ना, मेरा क्यों नहीं आया। ठीक है, अभी अगर मैंने कल लौट के आगे कमेंट देखा, एक फार्मासिस्ट मतलब एक कोई कैंडिडेट उसने पूछा था कि भाई फार्मासिस्ट का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, कब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। देखो इन तीन पोस्टों की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यही है, और बाकी की जो बजे पोस्ट है उसका रीजन ये है, ये देख लो आप यहाँ पे आके, कि ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट डीवी जो शेड्यूल आया था, ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, जिन्होंने भी डीवी अटेंड किया, तो इन तीन पोस्टों का टेक्निकल ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी और लाइब्रेरी गेट, ध्यान से समझना थोड़ा सा। ठीक है, वीडियो ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है ना। तो यहाँ पे आप देखो इन तीन पोस्टों का जो क्लियर कट मैटर हो चुका है। ठीक है, कब? 22 तारीख को हो गया। ठीक है, और 20 जनवरी के आसपास, या 15 से लेके 20 जनवरी के बीच में, ठीक है, इस बीच में इनका कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इनका में कोई डाउट नहीं था। ठीक है, कोई इनका सेकंड डीवी कॉल नहीं है, क्योंकि अगर मैं दिखा दूं, भाई कहेंगे कि सेकंड डीवी कॉल में कितनी पोस्टें थी, ये नहीं पता मुझे। ठीक है, तो सेकंड डीवी कॉल में केवल इन 4 पोस्टों के रिगार्डिंग ही डीवी कॉल आई थी। ठीक है, जिसमें वरीता जैसे कि सबसे अच्छा जो सेकंड डीवी कॉल रहा वो वुमेन्स के लिए रहा, है ना, स्पेशली। ठीक है, ये हाईलाइटेड है ना, और उनके लिए रहा जो डॉक्यूमेंट उस वक्त अपने ऑथेंटिक रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे, और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिसीट नहीं मिली थी। ठीक है, और उनको ही केवल बुलाया गया था, इन दो केसेस पे थे। ठीक है, और ये कंडीशन जो रिमार्क है।
तो अभी इनका सिचुएशन अभी अटका हुआ है, मतलब अटका होने का मतलब ये है कि इन 3 पोस्टों का तो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था पहले ही, ठीक है, और मान के चलते हैं कि 15 से 20 तारीख के बीच में वो भी हो गया होगा। तो जब इनका मैटर क्लियर हो चुका है, इसी वजह से केवल और केवल इन 3 पोस्टों का ही फाइनल रिजल्ट आया। अब आप लोगों का, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 13-14 फरवरी के आसपास आपको कोई ना कोई एक गुड न्यूज मिल जाएगी। तो ये गुड न्यूज आपकी 3 पोस्टों के रिगार्डिंग तो आपको मिल गई है, लेकिन अब मैं वेट कर रहा हूँ जो बाकी की जो बचे 4 पोस्ट है उसकी रिगार्डिंग भी जल्दी ही मिल जाएगी, है ना। अब ये है कि जो फाइनल, जैसे कि जिनको भी लेटर इशू हो रहा होगा वो उनके घर तक जाएगा, है ना, उनके घर पे मिलेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है मेल के थ्रू भी मिले, ठीक है, दोनों सिनेरियो दोनों भी हो सकते हैं। अब जैसे कि वो पर्सन जैसे दिखा रहा था, तो वो ओरिजिनल, मतलब वो जो वीडियो है वो फेक नहीं है, ठीक है, ऑथेंटिक है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेलिंग देखी थी। अब आप लोगों ने कितनी डिटेलिंग देखी मुझे नहीं पता, पर मैंने बाकायदा पूरा कंप्लीट इन दैट डिटेलिंग देखी थी, वीडियो को अच्छे से एनालाइज किया था, है ना। तो उसमें सारी डिटेल जो थी वो लग रही थी कि हाँ दैट इज टू बी ओरिजिनल। फिर उसके बाद मैं ट्रैवलिंग में चला गया, फिर उसके बाद अभी मुझे ये देखने को मिला कि हाँ ये ऑफिशियल लेटर जारी हो गया, तो फिर ये ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया कि हाँ वो जो बंदा शो कर रहा था वो सही शो कर रहा था, ठीक है, और वो शो कर रहा हो, सही कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल रिजल्ट अपने सामने आ ही गया है, ठीक है। तो अब वो चाहे वो वीडियो बनाए, चाहे कोई वीडियो बनाए ना बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रही बात बाकी पोस्टों की, इन 3 पोस्टों की, रेडियोलॉजी, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ओटी असिस्टेंट एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर, ध्यान रखें उन्हीं का ही मैटर क्लियर होगा, ठीक है, जिनके में कोई बच्चे नहीं रह गए, मतलब कहने का मतलब कोई सीट वैकेंट नहीं रह गई, और कोई ऐसे बच्चे नहीं रह गए, बच्चे का मतलब ये कि उनका कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं रह गया, ठीक है, जो भी रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, उनमें कोई भी मैटर नहीं है, ठीक है, एक्स वाई जेड किसी भी तरीके का, है ना। तो अब जो जिनका डीवी आएगा, डीवी का मतलब ये फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट लिस्ट आएगी, ठीक है, वो उन्हीं ही की आएगी, और उम्मीद ये है कि हो सकता है ओटी असिस्टेंट और फार्मासिस्ट में थोड़ा टाइम लगे। अगर फार्मासिस्ट में कोई भी वैकेंसी ऐसी बचती है, अगर 1-2 वैकेंसी भी बचती है, तो मैं चीजें आपका प्रोसेस थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस तो पूरा ही जब कंप्लीट हो जाएगा तभी वो चीज फाइनल, जैसे कि ये सिलेक्शन लिस्ट निकाली है तभी निकालेंगे, ठीक है, जब तक नहीं हो जा रहा तब तक वेट करना पड़ेगा। और उम्मीद ये है कि जहां तक है आप, क्योंकि उस वक्त ये था ना कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था, क्योंकि कुछ स्टाफ थोड़ा सा लीव पे था, ठीक है। अभी अच्छा आप विंटर वेकेशन की लीव कह लो या कुछ भी कह लो, कि थोड़ा सा वो चीज लीव वगैरह तो अफेक्ट करती ही है, ठीक है, और ये भी कह लो कि टाइम जोन है या 1 महीना तो मिनिमम डीवी के बाद ज्वाइनिंग में लगता ही है। तो अगर जैसे कि उसके डीवी लेटर पे जो ज्वाइनिंग लेटर पे 31 जनवरी की डेट पड़ी थी, तो कोई गलत नहीं पड़ी थी। अगर एक शेड्यूल की कह ले कि जैसे कि 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जिनका हो भी गया डीवी, ठीक है, और 1 महीने बाद या ऑलमोस्ट नियर अबाउट 31 जनवरी को अगर ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑब्वियसली अब आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका अभी जो फाइनल डीवी हुआ है, सेकंड डीवी को 27 जनवरी को हुआ है, ठीक है, तो 27 फरवरी से पहले आना इम्पॉसिबल नहीं है, पर पॉसिबिलिटी तभी डिसाइड करता है जब इनमें कोई मैटर नहीं होगा, क्योंकि अभी की जो है वो जो पहले वाली बैक जितने बच्चे कैंडिडेट पहले पहुंच गए थे, ठीक है, जो कि 22 तारीख के आस 22-23 तारीख की जनवरी के सॉरी दिसंबर में पहुंचे थे, तो हम मान के चलते हैं अगर 38 पोस्ट हैं, ठीक है, तो अगर 38 पोस्टों में से 20-25 बच्चे तो श्योरली सिलेक्ट हो गए होंगे ना, ठीक है। तो जो अब आप देख भी सकते हो कि जो कि दो डीवी का के लिए जो शेड्यूल टाइमिंग भी आई थी, केवल 1 डे का आया था, ठीक है, और केवल 2 घंटे के आसपास का था, ठीक है, 1 से 2 घंटे का मान के चलते हैं, 12 बजे तक ही था। तो वो चीज ये है कि 12 का 1 बज गया होगा, ठीक है, तो यही चीज बताती है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम थे, तो टाइम कम लगना चाहिए, और मैक्सिमम जो टाइम है वो चीज प्रोसेस में लग चुका है, वो चीज उतनी हो चुकी है। तो उम्मीद ये है कि इसके इनके जो अगर इनमें कोई कैंडिडेट सीट नहीं बचती है, तो जहां तक है कि 15 फरवरी के आसपास आपका क्लियर कट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि इनमें से कि जैसे कि टेक्निकल रेडियोलॉजी का इसका क्लियर कट हो गया हो, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर का क्लियर कट हो गया, तो इन 2 पोस्टों का फाइनल ज्वाइनिंग लेटर इश्यू हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है, इस चीज से, इस नोटिस से एक चीज भी क्लियर कट होती है कि ऐसा नहीं है कि एक अगर कोई वैकेंसी अटकी है पहले ज्वाइनिंग डीवी के पर्पज से या किसी एक डॉक्यूमेंट के पर्पज से, तो केवल वो वैकेंसी ही केवल रुकेगी, ऐसा नहीं है। उसके चक्कर में ये जो आस पड़ोस की और भी वैकेंसी है वो भी चीज उसको प्रोसेस को अटकाएंगे या उसको रोक दिया जाएगा। तो ये है कि जिनका मैटर, जिनके डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर कट होते चले जाएंगे, डीवी का प्रोसेस क्लियर कट होता चलेगा विद इन 15 डेज, ठीक है, 10 to 15 डेज क्लियर कट हो जाएगा। तो उम्मीद यही है कि 15 फरवरी के आसपास कुछ गुड न्यूज आपको पक्का मिल जाएगी। अब ये तो नहीं कह रहा कि सारी पोस्टों के रिगार्डिंग, लेकिन जो फ्रेशली हो चुकी हैं बिना कोई डाउट के, कोई इशू नहीं बचा जिनके में किसी भी कैंडिडेट का, ना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ना कोई एक्स वाई जेड नोटेरी वटेरी जो भी चीज होती है, एक्स वाई जेड जो भी चीज वहां मांग रहे हैं, ठीक है, सबके रिगार्डिंग तो हो जाएगा। बाकी अगर ऐसा नहीं होता है तो डिले, तो वही चीज आगे 10-5 दिन कितनी भी बढ़ सकती है। तो उसके लिए माइंड मेकअप करके रखें, ठीक है, पेशेंस रखें, ये बात मान के चले जिनका डीबी हो चुका है और जिनके डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, ठीक है, और इन रैंक में हो, तो पक्का है आपकी ज्वाइनिंग तो होनी है, ठीक है। और अभी जो भी आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं उस पर आउटलुक तो करना चाहिए, किसी मतलब इस चीज को लेके स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जब हम सेफ जोन में हैं, ठीक है, तो फिर ये है कि आज नहीं तो कल
मिलेगी तो है ही ना, ये तो पक्का कंफर्म है। हाँ, ये बात तो मान के चलता हूँ यार, ये लगता है यार मैं कंफर्म हूँ, लेकिन एक बार ज्वाइनिंग लेटर आ जाए ना, तो वो चीज की बात ही अलग होती है। ठीक है, वो खुशी अलग होती है और एकदम माइंड वाला रिलैक्स होता है। तो वो बात सही है। क्योंकि मैं इस चीज को इस को एक्सपीरियंस इसलिए कर सकता हूँ। आप ज्वाइनिंग लेटर कह रहे हो, जब मैं डीवी देके आया था, तो मैं भी कुछ इसी तरीके के इन्वायरमेंट में मेंटली था। ये मान के चलो, अगर मैं 1 नवंबर को आसपास मैं डीवी देके आया हूँ, अक्टूबर में 31 अक्टूबर के आसपास। ठीक है, और पूरे 1 महीने तक मतलब मेंटली मुझे 1 सेकंड भी स्ट्रेस नहीं हुआ। मतलब जस्ट टू बी कैजुअल, मेरा जैसे कि अभी जैसे आप लोग सोच रहे हो कि भाई कब आएगा ज्वाइनिंग लेटर, कब आएगा ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, मेरे को एक बार भी 1 महीने तक, 1 से 1.5 महीने, क्योंकि मेरा माइंड मेकअप कर लिया था, है ना, कि मिनिमम 1 महीना तो मान के चलो, डीबी हो गया है, 1 महीना मान के चलो, 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, 10 दिसंबर के आसपास, ठीक है, 10-12 दिसंबर के आसपास, तब मेरा थोड़ा सा कॉर्टिसोल लेवल, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस शुरू हुआ। मैंने कहा नहीं यार, अब क्यों नहीं आ रहा है, अब क्यों नहीं आ रहा, अब क्यों नहीं आ रहा। फिर मैंने मेल्स वगैरह किया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो वो चीज, ये चीज आपकी अच्छी है कि आपका 1 महीने में रेगुलर अपडेट्स मिल रही हैं आपको, मेरी तरफ से, केजीएम की तरफ से। ठीक है, जो भी पहले आ जा रहा। ठीक है, दूसरी बात ये है, पक्का होगा सिलेक्शन। ठीक है, और जहां तक है अब भी जो करंट सिनेरियो जिस प्रोसेस से केजीएमयू चल रहा है, 27 फरवरी तक जहां तक है सबकी ज्वाइनिंग हो जानी है। लेकिन एक बात तो सुन लो, ठीक है, वीडियो पूरी नहीं देखते हो, तभी आप लोगों के थोड़े से डाउट ज्यादा रहते हैं और कुछ लोग एलिगेशंस भी लगाते हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, कि अगर किसी का भी अगर कोई पोस्ट रह जाती है और थर्ड डीबी कॉल आती है, ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, थर्ड डीबी कॉल आने की पॉसिबिलिटी केवल तभी है अगर वैकेंसी बचती है। तो आप ये मान के चलो प्रोसेस थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और होली तक जा सकती है ना, मतलब नेक्स्ट मंथ आ सकता है। ठीक है, 10 मार्च तक, 12 मार्च तक, 15 मार्च तक तो आ सकता है, बाकी और कोई सीन नहीं है। ठीक है, बाकी तो अगर प्रेजेंट यही है कि 27 फरवरी तक या 1 मार्च तक आपका पक्का ही, सॉरी 28 फरवरी तक आपका क्लियर कट हो जाना है। देखते हैं, कोई भी जैसी नेक्स्ट अपडेट आता है, ठीक है, आपको अवेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।